गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है, मस्त। ट्वेल्थ का एकदम स्टार्टिंग हुआ है, पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है ना? देखिए, हम फिर से, अगर आप भूल गए होंगे तो अब फिर से आपको बता दे रहे हैं कि अपना जो मिशन है, ठीक है, वो क्या है? 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर करना है, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, और करवा दूंगा। ठीक है, जिस बच्चे को बेसिक खराब है, ठीक है, बेसिक खराब है, बेसिक उड़ा हुआ है, सीखना चाहता है, ठीक है, अगर बेसिक आपका खराब है, आपको हम बता रहे ना कि हम 30 टोटल वीडियो बना चुके हैं, टोटल 30 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, अगर वो 30 वीडियो पे आप कमांड कर लीजिएगा, चाहे दुनिया का कोई टॉपिक स्टार्ट हो, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? तो उसके लिए हमको मैसेज कर लीजिएगा, आपको हम वो 30 वीडियो भेज देंगे। 300 पे कमांड कर लीजिए, आप फिर देखिए आप अपने क्लास का टॉपर रहेंगे, 100 आउट ऑफ 100 आएगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ, याद कीजिए कि हम लोग कहाँ पे थे। तो हम लोग मैट्रिसेस के बारे में भाई पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें हम आपको बताए थे, याद होगा आप लोगों को। देखिए, उसमें हम पूरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताए थे कि क्या होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए हुए थे। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो बउआ, एकदम सबसे हलवा चीज़ है। ठीक है, अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए कंडीशन याद रखिएगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन ई है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। ठीक है, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम लोग करते कैसे हैं? तो जैसे कि देखिए, पहले एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल से ही हम समझाएंगे ना आपको, तो समझ में आएगा। अगर ए मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है, लेट से मैट्रिसेस क्या दिया हुआ है आपका? ये 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, और यहाँ पे लेट से 8 है। ठीक है, ये आपका मैट्रिसेस दिया हुआ है। भैया इस मैट्रिसेस का रो कितना? तो एक रो, दो रो। कितना रो? दो। कॉलम कितना? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो 2 × 3 का ये मैट्रिसेस है। ठीक है, ये 2 × 3 का मैट्रिसेस है। और बी दिया हुआ है आपको लेट से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 6 7 8, मान लीजिए। ठीक है, और ये मैट्रिसेस दिया हुआ है। बोल रहा है कि A+B निकालो, A+B निकालो। क्या निकाल पाओगे? तो तुम बोलोगे कि सर सर सर, यहाँ देखिए, आप अभी बताए मेरे को कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिसेस करने के लिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑर्डर 2 × 3 है, इसका तो ऑर्डर 2 × 2 है। तो क्या A+B निकाल पाएंगे? तो आप क्या बोलिएगा? नहीं, नहीं निकाल सकते हैं। क्या बोलिएगा? नॉट पॉसिबल, या कैन नॉट बी फाइंड, या डू नॉट एग्जिस्ट। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और अगर मान के चलिए सेम रहा तो निकाल लेंगे। तो मान के चलो कि ये बी ऐसा रहा था, लेट से। ठीक है, कि ये आपका बी जो है इस तरीका से रहा था, यहाँ पे 4 लिखा हुआ रहा था और यहाँ पे 7 लिखा हुआ रहा था। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हुआ देखिए, तो इसका भी कितना रो? 1 रो। ठीक है, यहाँ पे कितना रो है आपका? 1 रो 2 रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए तो 1 रो 2 रो, कॉलम कितना? 1 2 3। इसका भी 2 × 3 का मैट्रिसेज है। ये भी क्या है? 2 × 3 का मैट्रिसेज है। ठीक है, तो जोड़ सकते हैं हम लोग, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो A+B आपको निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, A+B निकालने के लिए बोलेगा। तो A+B कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, A+B आपको कैसे निकलेगा। तो ये देखिए, ई वाला, ठीक है, ये पहला एलिमेंट है और ये पहला एलिमेंट है। ठीक है, पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से जोड़ दो, तो 2 और 5 को जोड़ा तो कितना आ गया? 7। ठीक है, ये 3 और ये 6, 3 और 6 को जोड़ दो तो कितना? 9। ठीक है, 4 और 4 कितना? 16, 1 7 कितना? 8, 2 8 कितना हो जाएगा? 10, 8 7 कितना हो जाएगा? 15। यही अपना आंसर होगा। एकदम सिंपल सा बात है। ठीक है, 8 कितना? बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 16 यहाँ कहाँ पे? ये अच्छा, 4 4 8। तो हम चेक कर रहे थे कि आप लोग का ध्यान है कि नहीं। ठीक है, हम गलती करेंगे जी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, सुनो ना बुआ, तुम थोड़ा सा उधर वहाँ बैठ जाओ, दिखने में दिक्कत हो रहा है।
ठीक है ना। चलिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझ गए। अब देखिए सब्सट्रैक्शन के लिए भी वही सेम कंडीशन, ऑर्डर क्या होना चाहिए तेरा, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान ले कि ये दिया हुआ है मैट्रिसेस 2 -3 4 8 3 2 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और बी दिया हुआ है आपका, लेट से बी क्या दिया हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है 5, ठीक है 3 -5 8 7 -5 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और आपको बोलेगा कि a माइनस बी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोलेगा, हाँ a माइनस बी निकालने के लिए बोलेगा। तो a माइनस बी पहले तो देख लो ऑर्डर दोनों का सेम है कि नहीं, सेम है सेम है। ये एक रो दो रो कॉलम कितना है 1 2 3, 2 × 3 का मैट्रिसेस है, ये भी 2 × 3 का मैट्रिसेस है, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो a माइनस बी कैसे निकलेगा, तो क्या कीजिए ना, इसको देखिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए, 2 में से 5 गया कितना -3। अब ये -3 -6, ठीक है 3 -5 3 -5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8 होगा ना, कितना होगा आपका 8। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे। अब देखिए 4 में से 8 गया -4, ठीक है 8 में से 7 गया 1, 2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यही था आपका क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या है कि ए मैट्रिसेस आपका दिया हुआ है, लेट से, ठीक है ये 2 5 3, ठीक है, और आपका ठीक है यहाँ लिखा हुआ 1 2 1 3 4 5, ठीक है ये मैट्रिसेस है, क्या है ये मैट्रिसेस है। और तेरे को बोल रहा है ना कि 5a निकाल, क्या निकाल 5a। तो यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है, इसमें कोई स्केलर नंबर को तुम मल्टीप्लाई करो, तो तुम जानते हो क्या करोगे, 5 है ना, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में 5 दूनी 10, 5 को 5 से गुना करो 25, 5 को 3 से गुना करो 15, 5 को 1 से गुना करो 5, 5 को 2 से गुना करो 10, 5 को 1 से गुना करो 5, 5 को 3 से गुना करो 15, 5 को 4 से गुना करो 20, 5 को 5 से गुना करो 25, क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना नोट पॉइंट में। वैसे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि अगर बाय द वे कुछ ऐसा सीन रहता, ठीक है ये जो लिखा हुआ है ना 2 5 3, ठीक है 1 2 1 3 4 5, ठीक है ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये मैट्रिसेस है, लेकिन ये क्या है डिटर्मिनेंट है। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इसमें बोलेगा कि चलो 5a निकालो, ठीक है। तो ये देखिए मैट्रिसेस में अगर स्केलर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब में हो जाता है, लेकिन ठीक है अगर आप ठीक है डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट में आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद रखिएगा 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में। लेट से हम इसी में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 10 25 और 15, अब बाकी सब एज इट इज 1 2 1 3 4 5 ये होगा। बात समझे। अब कोई बोलेगा सर हम ऐसे करके लिखना चाहते हैं, क्या ये भी सही है 5 है, ठीक है हम ये वाला नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम एकरा में मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोले ना कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ वो भी सही है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे क्या होगा आपको देखिए 2 1 3 तो लिख दिया, 3 1 5 तो लिख दिया, और इसमें 5 मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा दोनों क्या होगा सेम होगा, ठीक है। सिखाएंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये समझो हम सिखाना ये चाहते हैं कि अगर मैट्रिसेस में आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सब में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वही डिटर्मिनेंट रहा तो किसी एक रो में नहीं तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। कोई दिक्कत, तो चलिए अब देखिए इस पे सवाल है, हलवा है एकदम। ये देखिए 2 मैट्रिसेस इक्वल ऑफ मैट्रिसेस है, एकदम चिंदी है, कोई इसका औकात नहीं है इस क्वेश्चन का। तू देख इधर क्या करेगा,
ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों मैट्रिसेस पहले तो इक्वल है, कर सकते हैं, काहे कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो क्या करोगे आप, तो देखो ये वाला और ये वाला सेम होगा, तो y का वैल्यू कितना 5, ये वाला और ये वाला सेम होगा, तो x का वैल्यू कितना 1, और ये वाला और ये वाला सेम होगा, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बस यही तो था सवाल, x का वैल्यू पूछ रहा था तो x का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू पूछ रहा था, y का वैल्यू कितना 5, और z का वैल्यू पूछ रहा है तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी में ऐसे भी पूछता है, ठीक है, वहाँ पे ये बोलेगा सेम क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई जेड नहीं बोलेगा, बोलेगा ना फाइंड 3x + 2y - z। क्या करेगा, बस ये निकाल ले, अब वैल्यू पुट पाट कर दे, ठीक है, पुट पाट करके अपना आंसर निकाल दे, क्या हो जाएगा 3 × 1 + 2 × 5 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 -3, ये कट गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन रहा तो, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो ये नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये सवाल, तो इसमें क्या करोगे, ठीक है, पहले दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मतलब क्या कर देंगे, तो x - y को हम -1 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या 2x - y को, ठीक है, 0 से इक्वेट कर देंगे, 2 इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद आप कर देना, देखो ये 2x + z को इक्वेट कर देना 5 से, ठीक है, और फिर 3z + w को इक्वेट कर देना किससे 13 से, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो भैया इसको कैसे आप टैकल करोगे, ध्यान से देखो, ठीक है, क्या करने जा रहा है सॉल्यूशन में। चूँकि ये बराबर दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं x - y कितने के बराबर -1 के बराबर, इसको बना दे इक्वेशन फर्स्ट, फिर 2x - y, ठीक है, बराबर 0, इसको इक्वेशन क्या बना ले सेकंड बना ले, और यहाँ पे देख 2x + z = 5, ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं, फिर 3z + ठीक है w = 13 बना लेते हैं। अब क्या, तो याद करो बचपन अपना, बचपन क्या था, बचपन याद होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये इक्वेशन यहाँ x और y के टर्म में एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये भी x और y के टर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो अपना निकल जाएगा। बउआ अगर आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी सॉल्व नहीं करने आता तो उसके लिए सागर सर, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं कि 30 वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं, उस 30 वीडियो में, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो इनको ये सॉल्व ही नहीं करने आता है, 11th पढ़े नहीं है, 12th आ गए हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस सीख गए, लेकिन ये बेसिक नहीं पता है उनको, तो उनके लिए भी ये वीडियो बन के तैयार है। बस आपको क्या करना है, ठीक है, मैसेज करना है, मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो दे देंगे, ठीक है, एकदम अच्छा से समझ जाइएगा आप, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम, इसको क्या कर कीजिएगा जल्दी से बताइए, बहुतों बच्चों को आता है, तो 1 और 2 में से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, 1 में से 2 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये -5 गया, x में से 2x गया, कितना -x, और -1 में से 0 गया -1, ये कट गया, तो x का वैल्यू कितना 1, जब x तेरा 1 आ गया, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलो, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ 1 - y = -1, ठीक है, तो -y बराबर क्या होगा, इधर चला गया -2, माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये x निकल गया तेरा, फिर y निकल गया। अब क्या करेगा, तो देख इधर, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक। अब सॉल्व क्या करना है, देखो x और y निकल गया ना, ये x और z के टर्म में इक्वेशन थोड़े दिया हुआ है, ये तो बहुत अच्छा है। अब इक्वेशन से चल दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलो, थर्ड में क्या लिखा हुआ देखो 2 x का वैल्यू तो निकाल लिए ना जी, 1 प्लस ये z बराबर 5, तो z बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 - 2 कितना 3, तो z का वैल्यू कितना निकल गया आपको 3। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन
फोर्थ से चल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से देखिए तो 3 जेड का वैल्यू कितना निकाला 3 रख दे प्लस डब्ल्यू बराबर 13 तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 तो 13 माइनस 9 कितना 4 यही तो निकालना था एक्स वाई जेड डब्ल्यू ठीक है ना एकदम हलवा है ठीक है ना चलिए ठीक है। अब ये देखिए ये सीबीएसई में आया हुआ सवाल है सोच लो सीबीएसई वाला भी इतना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछता है कुछ नहीं करेंगे इसको इक्वेट कर दो इससे ठीक है इसको इससे इक्वेट कर दोगे ए का वैल्यू निकल जाएगा इस वाले को इससे इक्वेट कर देना ठीक है तो बी का वैल्यू निकल जाएगा फिर जो बोल रहा है वो निकाल देंगे ठीक है ना। लेकिन हाँ ये भी क्वेश्चन में जानते हो कुछ हल्का सा ट्विस्ट है वो ट्विस्ट भी समझना है तुमको सिखाऊंगा ठीक है। अभी ध्यान दो अभी जितना हम बताएं उतना से काम करो तो उतना से क्या है काम ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a+4 को देखिए a+4 को हम लोग ठीक है a+4 को इक्वेट कर देंगे कितना से 2a प्लस 2 से 2a प्लस 2 से। अब इसको सॉल्व कीजिए आप ठीक है इसको उठाइए इस तरफ लेके आ जाइए तो a माइनस 2a बराबर ये 4 उस तरफ चल जाएगा तो -2 -4 तो ये कितना हो गया a में से 2a गया तो कितना माइनस है 2 में से 4 गया तो कितना -2 माइनस माइनस कट गया तो a का वैल्यू कितना 2 a का वैल्यू कितना आ गया बउआ 2। अब उसी तरीक़ा से इसको इक्वेट कीजिए क्या कीजिएगा 3b और बराबर ये है ना ये वाला और ये वाला बताया ना यहाँ देखो यहाँ गौर से देखो इसको इस वाले को हम इससे इक्वेट किए तो ये अपना आया ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3b को इससे इक्वेट करेंगे जैसे 3b लिख दिए हैं अब वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग देखिए 3b बराबर b+2 ठीक है। तो देखिए ये b इस तरफ लेके चल जाइए तो 2b बराबर 2 कट गया तो b का वैल्यू कितना आया 1। अब ध्यान से सुनो ठीक है a और b तो निकाल लिए ठीक है। अब अगला जानते हो हम ये 2 का हेल्प किए थोड़ा समझना ध्यान से समझना हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे ये देखो इसको और इसको इक्वेट करके a निकाल दिए इसको इक्वेट करके b निकाल दिए ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है तो ये 8 तो 8 के बराबर है। अब ध्यान से देखना जो तुम a और b का वैल्यू निकाले हो एक बार यहाँ पे रख के देख लो अगर रख के क्या -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो a और b का वैल्यू सही है अगर बाय द वे नहीं आता है तो तुम क्या बोलोगे ठीक है a और b का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ a एंड b a का कोई दुनिया का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल मैट्रिसेस हो जाएगा। बात समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे देखो ये 2 है रखें और a का वैल्यू 2 रख देते हैं और b का वैल्यू रख देते हैं ये तो देखो ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जल्दी से बताओ ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका तो देखिए 2 -8 ठीक है इंटू 1 तो 2 - 8 कितना हो गया -6 और ये -6 और यहाँ भी देखो -6 ही लिखा हुआ है ना यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है आपका -6 ही लिखा हुआ दोनों बराबर है ठीक है। तो मतलब हम जो बना रहे हैं वो सही है लेकिन अगर मान के चलो कि ये सवाल में ऐसा रहता अगर ऐसा सवाल में रहता ठीक है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ये जो लिखा हुआ है a-8b ना लिखकर यहाँ पे लिखता है a+8b सेम सवाल यहाँ पे लिख देता है a+8b तो तुम क्या करता है a+8b तो यहाँ पे तुम देखो वैल्यू रख दो ठीक है a का वैल्यू रख दो 2 प्लस b का वैल्यू रख दो 1 8 है ना तो ये 10 है क्या इधर भी 10 है नहीं ना रहना चाहिए था क्यों क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस में हम लोग क्या सीखे हैं तो याद करो देखो इक्वल मैट्रिसेस में हम आप लोग को सिखाए हैं देखिए ध्यान से इक्वल मैट्रिसेस में क्या सिखाए हैं ठीक है सिखाए थे कि इक्वल मैट्रिसेस है तो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए और सबका पोजीशन भी सेम होना चाहिए जैसे 2 2 था 3 3 था 8 8 था 1 1 था 4 4 था लेकिन ई वाला और ई वाला बराबर नहीं था तो इसको हम लोग क्या इक्वल बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं ठीक है। तो आई बोल रहा है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ऐसे करके बोल दिया तो हम तो जोड़ के 10 आ रहा है -6 आ रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो तुम क्या बोलेगा a और b का वैल्यू 2 और 1 बोलेगा नहीं क्या बोलोगे देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द एबव इक्वेशन हैव क्या ठीक है एबव इक्वेशन विल एग्जिस्ट करेगा मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं
ए और बी का दुनिया का कोई वैल्यू नहीं होगा जिसको रखने पे ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर ये रहता तो। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, तो है नहीं तो इतना सोचना क्यों है, लेकिन हम बता दिए ऐसा क्वेश्चन ऐसे सोचा जाता है। ठीक है ना, अभी ए और बी हम निकाले, इसमें रख देना, रख के देखना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो अच्छा है। ठीक है, अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बताओ अब क्या निकालना है तुम्हारा, वैल्यू ऑफ ए माइनस टू बी। ए माइनस टू बी का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 कट गया, कितना आ गया 0 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, कंसेप्ट उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सीखे होंगे। अब ये निकालना है, ठीक है, तो अब ये कैसे निकालोगे? ठीक है, इसका कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, तो ये पूरा लिखो, क्या लिखा हुआ 9 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 4, ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है आपका, माइनस 2 1 3 ये लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू ए प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको 1 2 माइनस 1 0 4 9 लिख दिए। मेरे को ए निकालना है, तो ए बराबर क्या कर दोगे, ध्यान से देखो, ए वहीं रहने दिए, ये वाला जो मैट्रिसेस है उठाओ, अब फेंक के इधर लिख दो। ठीक है, तो अब उतना नहीं करने जा रहा है, ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। ये 1 इधर जाएगा तो प्लस है ना, माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, समझ रहे हैं। ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम, तो -3, ठीक है, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4 5, ये इधर जाएगा तो खैर -2, ये इधर जाएगा -4 + 1 -3, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 होगा, और ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखिए ये हलवा है, ठीक है, स्लाइड में है तो है, क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ज्ञान तुमको देखना चाह रहा है कि आता है कि नहीं। 3 है, 3 है क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो कितना 15, फिर उसके बाद बोलिए 12, फिर उसके बाद -6, फिर 18, फिर -3, फिर उसके बाद ठीक है 21, ठीक है, ये 3a होगा। फिर उसके बाद तुमको क्या बोल रहा है 1/2 है, ठीक है, 1/2 है क्या होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, पहला 5/2, 4/2 2, -2/2 1, फिर कितना 3, -1/2, ठीक है, अब 7/2 ये हो जाएगा, समझ रहा है ना। अब इसमें यही बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलो ये सब कुछ नहीं, ये भी हलवा है, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। ये ए और बी दिया हुआ है, तेरे को वो निकालना है, देख डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेगा 4a - 3b, तो देखो ये 4 लिख दो, ठीक है, ए रख दो, चिपका दो, देखो, ठीक है। आश्चर्य नहीं करना, बिहार बोर्ड में ऐसा सवाल पूछता है, तो जो बिहार बोर्ड में अगर सवाल पूछता है जैसे लिखोगे 2 नंबर में पूछता है, तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही लिखना, तब नंबर तुमको मिलेगा, ठीक है ना। 4 लिख दिया, ए क्या लिखा हुआ 3 5 7 -9 लिख दिए, ठीक है, -3, अब बी कितना है तुम्हारा 6 -4 2 3, ठीक है 2 3, ठीक है। अब एक स्टेप और ले लेना, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 12 20 28, 4 को इससे कर दिए, कितना है -36, अब माइनस लिख दिए, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 18, ठीक है, -12, 3 को 2 से इंटू कर दिए 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 12 में से 18 गया तो कितना -6, 20 माइनस माइनस प्लस हो गया 32, ठीक है, 28 में से 6 गया 22, ठीक है, और ये देखिए -36 और -9 तो कितना -45, ये अपना फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ये देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये खाली देखने में खतरनाक है बहुत आसान, ठीक है बहुत आसान। अभी थोड़ा सा आप लोगों को खतरनाक देखने से लग रहा होगा, वैसे
जो वीडियो 1 2 3 देखे होंगे अटेंटिव में, ठीक है, 1 2 देखे होंगे, उनको आसान ही लग रहा होगा, ठीक है। और जिनको नहीं लग रहा है टेंशन नहीं लेना है, खाली यही तुमको देखने में खतरनाक लग रहा है। देखिएगा, हम DIAG मतलब क्या होता है, डायगोनल, क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये। ए बराबर, जो कि हम बताए थे, ठीक है, देखो हम वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बताए थे ना, देखो, ठीक है, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स बताए हैं। और देखो डायगोनल मैट्रिक्स में हम सिखाए भी हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर 2 3 8 लिखा हुआ तो कुछ नहीं करना, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 2 3 8 लिख दो, और बाकी सब जगह क्या लिख दो, 0 लिख दो, बस वही है। ये पूरा अच्छा से मैं समझाया हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए को हम लोग क्या लिख देते हैं, चलो आराम से डायगोनल मैट्रिक्स लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, यहाँ 3 0 0, फिर 0, फिर यहाँ पे क्या लिखेगा, -5 0, और 0 0 -7 नहीं 7, ये ए हो गया, ठीक है। और बी कितना हो गया तुमको, एग्जैक्टली -1, ठीक है, -1, ठीक है, 0 0 0 2 0, फिर क्या होगा 0 0 4, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, a + b, a + b एकदम हलवा है। 3 और -1, 3 में से -1 हटाते 2, और बाकी सब 0 0। यही तो खैर 0 + 0 0 ही ना होता है, -5 में से 2 गए, तो गले ना, जोड़ला ही ना, -5 + 2 -3 0 0 0, 7 4 11, ठीक है। इसी तरीक़े से सब बन जाएगा, कोई दम नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए, ये सवाल, ये भी खाली इसका चेहरा डिसऑर्डेड है काम बहुत आसान, ठीक है। कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करोगे सॉल्यूशन में, तो देखो ये cos थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या आपका लिखा हुआ ऊपर में cos थीटा sin थीटा, और नीचे में क्या लिखा है -sin थीटा, और यहाँ cos थीटा, प्लस क्या होगा देखिए sin थीटा, ठीक है। अब फिर क्या लिखा हुआ आपका sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा, ये लिखा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं, इस वाले को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos क्या हो जाता है, cos² थीटा, ये cos इससे इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये इधर इंटू हो जाएगा तो क्या होगा -sin थीटा इंटू cos थीटा, ये cos इंटू होगा तो क्या होगा cos² थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये sin से इंटू होगा तो कितना, एग्जैक्टली sin² थीटा, ये इससे इंटू हो जाएगा तो -sin थीटा इंटू cos थीटा, ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा बोलिए, हाँ sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसको इससे इंटू कीजिए sin² थीटा, ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन होगा, और एडिशन कैसे करेंगे, तो प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो तो क्या होगा देखो एग्जैक्टली cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये पहले का एलिमेंट निकला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, इस वाले को इससे जोड़िए, तो ये sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जोड़िए तो क्या होगा -sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस, ठीक है, sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको इससे जोड़िए तो क्या होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए तो बउआ ये क्या हो गया, कट गया, ये कट गया तो ये 0 ना, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना पता है सबको 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, तो यहाँ 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, जानते हो क्या, कि सो डैट ये पूरा सवाल लिख देगा इज यूनिट मैट्रिक्स, याद करो ये 1 1
यहाँ जीरो, ये डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी सब जीरो, तो उसी को हम यूनिट मैट्रिक्स बताए थे। कोई दिक्कत इसमें? देखो ये देखो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, पहले देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये एकदम बता दिए हैं, ठीक है, इसको बता दिए हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में हम एकदम जल्दी जल्दी फटाक से एकदम बता देते हैं आप लोगों को। तो ये सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, ये पहले लिख दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 0 x, ठीक है, 2x, ठीक है, ये 2x लिखें, और प्लस क्या y 0 1 2 बराबर कितना 5 6 1 8, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप जोड़ दीजिएगा ना, ये 2 और y जुट गया तो क्या हो जाएगा 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 0, सॉरी 0 + 1 1, 2x + 2 लिख दिए, और ये 5 6 1 8, देखो ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, तो इस वाले को आप, ठीक है, इस वाले को इससे इक्वेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 + y = 5, तो y = 3, y = 3, कोई दिक्कत इसमें? फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, ये 6 6 के बराबर, ये 1 1 के बराबर, ये वाला और ये वाला को इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा 2x + 2 = 8, तो x = कितना हो जाएगा 2x = 6, तो x = 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब हमको एक नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में, हाँ एग्जैक्टली x + y का वैल्यू हमरा निकाले ला बोल रहा है, ठीक है। तो x + y का वैल्यू क्या होगा तेरा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ, ठीक है, x + y बराबर, x का वैल्यू 3 लाए हैं, y का वैल्यू 3 लाए हैं, 3 3 6, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब ये देखिए, अब ये सवाल देखिए, हल हुआ, कोई इसमें कोई औकात नहीं है इस क्वेश्चन का। देख इधर 2a - b + x बराबर 0 लिखा हुआ है, x निकालना है तेरे को। क्वेश्चन में देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड मैट्रिक्स x निकालना है। अगर ये रिलेशन दिया हुआ है, तो ये पूरा रिलेशन दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। देखो ये रिलेशन को मैं यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये x एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है, ये x को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखो क्या होगा, ये -b जो है इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +b, और ये +2a है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2a, क्या हो जाएगा -2a। तो यही ना x निकालना है हमको। b देखो ना, b एकदम आराम से देख के बताओ मेरे को, b दिया हुआ है तेरा, क्या 2 × 2 का मैट्रिसेस दिया हुआ है, चिपकाओ यहाँ -2 1 0 3, ठीक है, लिख दिए, -2 लिख दिए, -2, ठीक है, और इंटू a कितना 3 1 0 2 लिख दिया जाए। अब ये कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, -2 1 0 3, ठीक है, माइनस इसको इससे 6 2 0 2 2 जा 4, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, -2 -6 -8, 1 -2, ठीक है, 1 -2 क्या -1, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 4 गया -1, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलो अभी देखो, ये भी हलवा है, ये देख इधर ये रिलेशन दिया हुआ ना, x ना निकालना है, तो बस x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दे 6 2 3 4 8 6, और ये पूरा गया तो इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा लिख दे 3 5 -9 -1 4 -7, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब इसको इससे घटा दो, अब इसको इससे घटा दो, ठीक है, तो 6 में से 3 गया 3 2, अच्छा ये अच्छा -1, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 5 गया -3, और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो 3 9 कितना होगा,
12 12, 4 में से माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, 8 में से 4 गया 4, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 6 12 1 13, ये 13 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये तो अभी बना लेगा ना, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, गुना कर देना इसमें। ठीक है, इस वाले को, इस 2 को इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, लिख दिए। अब प्लस ये पूरा को लिख दो, अब फिर जोड़ घटाव कर दो। ऐसा ही सेम लगता है कि हम क्वेश्चन अभी जस्ट उठाए थे। सेम क्या, हमको लगता है यही था क्या, सेम क्वेश्चन लगता है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, खाली वहाँ x प्लस वाई है, x माइनस वाई, डेटा चेंज है। ठीक है, चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, वो डायलॉग सुने हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो ये इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट सवाल है। ठीक है, और उस सभी सवाल में हमको सबसे बेस्ट सवाल यही लगता है। ठीक है, तो देखिए 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका 6 माइनस 6 0 माइनस 4, ठीक है, 2 1, ये लिखा हुआ है आपका। दूसरा क्या लिखा हुआ बउआ, 2a प्लस बी। देखो गौर से देखो, ये वाला जो लिखा हुआ था ना, ध्यान से देखो, ये हाँ, ये 2a माइनस बी लिखा है ना, और यहाँ 2b प्लस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहते हैं। अरेंज करके लिखना चाहते हैं मतलब क्या, पहले ए ना लिखा हुआ है, थोड़ा फैशन इसका बिगड़ा हुआ है। 2a प्लस बी ना लिख कर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या, देखो 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन का कोई औकात नहीं है, ये क्लास 10th का ही तुम्हारा सवाल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, याद करो, ये यहाँ नंबर होता था, यहाँ मैट्रिसेस दिया हुआ, बस इसको तुम क्या करो, ठीक है, गायब करो। एलिमिनेशन मेथड सीखा था ना, इसको गायब करते थे, इसमें 2 गुना करके और इसको जोड़ दो, तो क्या इक्वेशन क्या किया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, इक्वेशन 1 में 2 गुना कर देंगे, अब प्लस इक्वेशन सेकंड कर देंगे। तो तुम ध्यान से देखो, तो तुम जो ये काम हम बोले करने के लिए 2 गुना कर दिया, और दोनों गुना कर दिए, कट गया, दोनों को जोड़ दिया, तो 2 2 4 है और 1 है 5 है। ना समझ रहे हैं आप, देखिए 2 से गुना कर दिए तो ये क्या होगा, ये बोलिए 4 है माइनस 2b, और एक इसको और इसको हम जोड़ दिए, तो ये वाला कट जाएगा, और 4a और 1a कितना हो जाएगा, 5 है। वही चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2a प्लस बी लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ था, ठीक है, 2a प्लस बी, ये 2b, ठीक है, नहीं सॉरी a है, a नहीं कहा सही तो है रे, ऊपर देखना 2a प्लस नहीं है, माइनस है, सॉरी 2a माइनस b, सवाल पे देखिए, और a प्लस 2b। ठीक है, अब 2 गुना करके, अरे बच्चा टाइप का हम नहीं गुना करके लिख रहा है, ये कट गया, 2 दूनी 4, 4 1 5 है। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा, देखिए 2 गुना कर दीजिए सब में, कितना हो जाएगा 12, इसमें भी करेंगे ना, तो 2 सब में गुना होगा, ये 2 दूनी 4 हो गया था, ये माइनस 2b हो गया था, इस सब में गुना होगा, और ये माइनस 2b और प्लस 2b दोनों को जोड़ दिए तो कट गया, 2a जो 4a हो गया था, 4a प्लस a कितना हो गया 5 है, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 12 माइनस 12 0, फिर माइनस 8 4 2, जोड़ रहे हैं ना, इसमें तो कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं किए हैं, कि सेम था, तो प्लस लिख देंगे, प्लस क्या 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7, दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखिए 5a बराबर कितना, ठीक है, 12 प्लस 3 15, ठीक है, और माइनस 10 0 प्लस 5 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 4 1 5 2 माइनस 5 माइनस 7 2 माइनस 7 माइनस 5 होगा ना, और इसको लेके चल जा अंदर, a बराबर कितना आ गया, जल्दी से बता, 3 माइनस 2
1 -2 1 -1, तो ये ए का वैल्यू निकल गया। अब ए निकल गया तो कोई इक्वेशन से चल दो, तो हम ऐसा करते हैं कि चल देते हैं इक्वेशन, देखो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 1, हाँ 1 से चलो कोई दिक्कत नहीं है, बी निकालना है ना। तो देखो ये जो माइनस बी है चले गए उधर, ये बी लिख दिए। अब बराबर क्या, ये वाला मैट्रिक्स इधर आ जाएगा, तो मतलब 2a माइनस ये पूरा लिख दो, क्या लिखा हुआ है 6 -6 0 -4 2 1, ये लिख दिए। तो अब ये 2a कितना हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा 2a, तो देखिए तो a का वैल्यू निकाले हुए हैं ना हम लोग, तो डायरेक्ट हम 2a निकाल दे क्या, 2 गुना करके, तो कितना हो जाएगा। अब इतना तो प्रो बनिए गया अभी तक के थी से, 2 मल्टीप्लाई करके लिख देना 6 -4, ठीक है 6 -4 कितना 2 -4 2, ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा तुमको -2, ठीक है, और इसको आप इससे घटा दीजिए 6 -6 0 -4 2 1। अब प्रत्येक में से प्रत्येक आराम से घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जल्दी से बताइए ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे इसी से लिख देते हैं, रेट से ही लिख देते हैं, 6 में से 6 गया 0, ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा ये 0 -4 माइनस माइनस प्लस, तो 6 में 4 गया 2, और 2 में से 0 गया 2, -4 माइनस माइनस प्लस 4 0 हो जाएगा, और ये कितना 2 में से 2 गया 0, और -2 और -1 तो -3, ठीक है। तो यही था एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का, कोई दिक्कत, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।